हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। ठीक है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। ठीक है ना। आज हम सीखेंगे कि जो हमारा मस्ट होता है और जो हैव टू होता है, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करता है या फिर हैव टू का इस्तेमाल कहाँ करना है। अब बहुत लोग समझते हैं कि जो आपका मस्ट होता है और जो आपका हैव टू होता है दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मस्ट और हैव टू में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को जो है आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें मस्ट के बारे में तो आपको पता होगा मस्ट आपका कैसा वर्ब है। मस्ट आपका एक जो है मॉडल वर्ब है। समझ में आ गया। मस्ट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं व्हेन द स्पीकर फील्स समथिंग नेसेसरी। ठीक है ना। मस्ट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं कि व्हेन द स्पीकर फील्स समथिंग नेसेसरी। जब स्पीकर को कोई चीज़ नेसेसरी लगती है, जब स्पीकर को कोई चीज़ जो है आवश्यक लगता है, तो वहाँ पर जो है हम जो है मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर स्पीकर को कोई चीज़ जो है आवश्यक लगता है, नेसेसरी लगता है, वहाँ पर जो है हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। लिखा हुआ है कि वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। इसका मतलब हो गया कि हमें डेली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, है कि नहीं है। अब जैसे लिखा हुआ है कि वी मस्ट बी क्वाइट, वी मस्ट बी क्वाइट। तो यहाँ पर जो बोलने वाला है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका स्पीकर है, उसको लगता है कि ये काम जरूरी है, तो यहाँ पर जो है इस्तेमाल किसका किया गया है? मस्ट का किया गया। ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, हमें डेली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी मस्ट बी क्वाइट, हमें जो है चुप रहना चाहिए। ये इंटेंशन किसका है? ये इंटेंशन बोलने का जो है स्पीकर का है। तो आप मस्ट का इस्तेमाल वहाँ करोगे जहाँ पर स्पीकर को फील होता है कि समथिंग इज नेसेसरी। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं हैव टू के बारे में। हैव टू, हैव टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? व्हेन द सिचुएशन मेक्स समथिंग नेसेसरी। व्हेन द सिचुएशन मेक्स समथिंग नेसेसरी, जब कोई सिचुएशन जो है किसी चीज़ को नेसेसरी बना देती है, आवश्यक बना देती है, तो वहाँ पर जो है हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। व्हेन द सिचुएशन मेक्स समथिंग नेसेसरी देयर वी यूज हैव टू। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई हैव टू एक्सरसाइज, लिखा हुआ है आई हैव टू एक्सरसाइज, लिखा हुआ है वी हैव टू क्वाइट, वी हैव टू बी क्वाइट। यहाँ पर लिखा हुआ वी हैव टू बी क्वाइट। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव टू एक्सरसाइज और दूसरा लिखा है वी हैव टू बी क्वाइट। अब आप ध्यान से देखेंगे, आई हैव टू एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करना है क्योंकि हो सकता है मुझे डॉक्टर ने बोला हो सकता है मैं बीमार हूँ, या फिर हो सकता है मेरा वेट ज़्यादा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव टू बी क्वाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें चुप रहना है क्योंकि किसी ने बोला है। हम वहाँ कहीं पर जाके चिल्ला रहे थे और वहाँ पर किसी ने बोला है हमें चुप रहो, तभी हमें चुप रहना चाहिए। चुप रहना और एक्सरसाइज करना यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी आ गई है और हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई मस्ट एक्सरसाइज, इसका मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि आई हैव टू एक्सरसाइज, तो वहाँ पर हो सकता है ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है
जिसमें आपको एक्सरसाइज करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको मस्ट और हैव टू के बीच में याद रखना है कि मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, व्हेन द स्पीकर फील्स समथिंग नेसेसरी, जब स्पीकर को लगता है कि कोई काम आवश्यक है। और अगर हम बात करें हैव टू के बारे में, तो हैव टू का इस्तेमाल वहाँ करते हैं व्हेन द सिचुएशन मेक्स समथिंग नेसेसरी, जहाँ पर सिचुएशन जो है किसी काम को नेसेसरी कर देता है, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।